दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचते हैं तो आपने होस्टिंग और डोमेन जैसे शब्दों के बारे में ज़रूर सुना होगा। कैसे एक होस्टिंग खरीदी जाती है, होस्टिंग क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी होती है, आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, क्या आप अपने कंप्यूटर को एक होस्टिंग सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। और ये भी जानने वाले हैं कैसे एक बहुत सस्ते में 3 से 4 हज़ार रुपये में हम एक अपनी वेबसाइट या होस्टिंग खरीद सकते हैं और उस पर अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों होस्टिंग ज़रूरी होती है। देखिए, आपके वेबसाइट जो होती है वो बिल्कुल एक दुकान की तरह होती है या एक घर की तरह होती है, जहाँ पर अपना आप जो भी सामान है, जो भी फाइल्स हैं, उनको अपलोड करते हैं। तो वेबसाइट पे जो फाइल अपलोड की जाती हैं वो कहीं ना कहीं तो सेव रहती हैं इंटरनेट पे। अब ये जो सारी फाइलें सेव रहती हैं ये किसी कंप्यूटर के अंदर रहती हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है और हमेशा ऑन रहता है, कभी ऑफ नहीं होता। दूसरी जो मैंने आपको बात बताई थी कि क्या आप अपने घर के कंप्यूटर को भी एक सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, होस्टिंग सर्वर में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप अपनी वेबसाइट को हमेशा रन नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है कि रात के समय लाइट चली जाए और आपकी वेबसाइट बंद पड़ जाए, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी तेज़ी के साथ में आपकी वेबसाइट को ना मिले जितनी मिलनी चाहिए। तो इसका बहुत सरल सा सॉल्यूशन होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ पे सर्वर लगाती हैं। उन सर्वर्स पे उन कंपनी की यही जिम्मेदारी रहती है कि भाई उनको 24 घंटे लाइट की सुविधा मिलती है और बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन रहता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट को उनके सर्वर पे जाके होस्ट करते हैं तब 24 घंटे आपकी वेबसाइट चलती रहती है, चाहे आप सो रहे हो चाहे जग रहे हो, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे हमेशा लाइव रहती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सबसे अच्छी होस्टिंग और बेहतर होस्टिंग आप कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको कौन सी होस्टिंग चुननी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी होस्टिंग खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे hostinger.in पे। hostinger.in आज के समय में सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। इस होस्टिंग सर्विस पे अभी 12 दिन के लिए यानी 15 अगस्त की फ्रीडम सेल चल रही है, जिसमें आप बहुत ही सस्ते रेटों में होस्टिंग खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा, यानी आपके 500-600 रुपये का खर्चा और बच जाएगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 160 रुपये पर मंथ से है। होस्टिंग खरीदने के लिए आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ होस्टिंग प्लान्स नज़र आ जाएंगे। पहला प्लान है सिंगल वेब होस्टिंग। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, अपनी शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए ये प्लान बहुत अच्छा है। ये प्लान शुरू होता है केवल 79 पर मंथ से, यानी 80 रुपये पर मंथ में आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। इस होस्टिंग प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े से प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं दी गई हैं। जैसे सिर्फ एक वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हैं, 10,000 मंथली विजिटर आपके साइट पे आ सकते हैं और एक ईमेल अकाउंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके साथ में कोई भी डोमेन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो सबसे बेस्ट वैल्यू वाला प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग। अगर ये होस्टिंग प्लान आप सेलेक्ट करते हैं तो इस प्लान पे आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, यानी कि अगर आपकी साइट को कोई भी एक्सेस करेगा तो SSD स्टोरेज का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस कंप्यूटर पे आपकी साइट स्टोर हो रही है वहाँ पे SSD ड्राइव लगी है जो कि बहुत फास्ट होती है, तो आपका डेटा बहुत तेज़ी के साथ में एक्सेस होगा। तो अगर आपकी वेबसाइट पे 25,000 से ज़्यादा विजिटर मंथली आ रहे हैं तो भी ये बड़े आराम से उसको हैंडल कर सकती है। इसके साथ में यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ईमेल अकाउंट। 100 डोमेन है तो 100 अकाउंट्स आप बड़े आराम से बना सकते हैं। फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो लॉक का आइकन आप ऊपर देख रहे हैं ये SSL सर्टिफिकेट है, और ये ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं तो गूगल भी उन वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग में रखता है जिनके पास SSL सर्टिफिकेट होता है। तो 855 रुपये की वैल्यू का ये सर्टिफिकेट आपको साथ में मिलेगा। इसके साथ में 602 रुपये वैल्यू का एक डोमेन नेम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको इसका भी कोई चार्जेस नहीं देना है। अनलिमिटेड ब्रांडविड्थ मिलेगी, आप वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता है तो 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको परचेज़ करते हैं। आपको सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1 महीने के प्लान के चार्जेस दिखाई देंगे, 12 महीने के प्लान के चार्जेस दिखाई देंगे। 24 महीने का प्लान अगर आप खरीदते हैं तो आपको केवल 209 रुपये में पड़ जाएगा, और अगर 48 महीने का प्लान आप यहाँ पे लेते हैं तो
4% डिस्काउंट के साथ में ये आपको केवल 7632 रुपये का पड़ेगा। 1 साल का अगर आप लेंगे तो 2988 रुपये, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि केवल 3000 रुपये में आप पूरी साल के लिए एक वेबसाइट यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस प्लान पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, या आप गूगल या फेसबुक के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपैल और गूगल पे भी दिया गया है। सो नीचे ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। कूपन कोड वाले ऑप्शन में आपको सिंपल माई बिग गाइड टाइप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी जो भी बिल बन रहा होगा उस पर और छूट आपको मिल जाएगी। इन टोटल डिस्काउंट आपका 67% हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं जिस भी ऑप्शन से चाहें। तो देखिए यहाँ पे हमने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया है, और जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे होस्टिंग प्लान को परचेज करने के बाद में, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो हमने जो होस्टिंग प्लान परचेज किया उसके साथ में हमें मिला है फ्री डोमेन नेम, यानी हमें डोमेन नेम के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन फ्री में ले सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपने डोमेन नेम को डालना है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्मा जी की शॉप, और यहाँ से हम इसको क्लेम करते हैं। अगर ये डोमेन नेम होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमारा जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है और वो हमें मिल गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे। होस्टिंगर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत आसान है। होस्टिंगर पे आपको एच पैनल मिलता है जिसमें सारी चीज़ों को करना, जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको करना बहुत आसान है। सो डोमेन तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आपको कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे ये डोमेन आपके पर्सनल यूज़ के लिए है या आपकी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो सिंपल आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, तो आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है उसे भी फिनिश कर लीजिएगा। तो देखिए डोमेन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपल यहाँ से वेरिफिकेशन करानी है जो आपके मेल एड्रेस पे जाएगी, और आपका डोमेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एक वेरिफिकेशन ईमेल आप अपने मेल पे भेज दीजिएगा और लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुल चला गया है। अब हम आते हैं अपने दोबारा होस्टिंग वाले टैब पे, और यहाँ पे आपको जो आपकी वेब होस्टिंग आपने परचेज की थी उसका सेटअप करना है। सेटअप करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका डोमेन चुनना है जो कि हमने पहले से ले रखा है। सो यहाँ पे शर्मा जी की शॉप हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी डोमेन हो आपके पास में तो आप उसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, माइग्रेट माई वेबसाइट और बिल्ड अ न्यू वेबसाइट। तो अगर आप अपनी कोई पुरानी वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस पे या होस्टिंगर पे लेके आने चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है, नहीं तो बिल्ड अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है। सो अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिल्ड अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू एवर बिल्ड अ वेबसाइट बिफोर, आपने पहले वेबसाइट बिल्ड की है या नहीं की है। तो अगर की है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं की है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर पहली बार है आपका, तो अगर आपका पहली बार है तो आप यहाँ से होस्टिंगर का जो इनका एक टूल है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्डप्रेस के ऑप्शन पे जा सकते हैं। सो हम वर्डप्रेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है किसी भी वेबसाइट को बनाने का। अब यहाँ पे आपको बनाना है एक नया वर्डप्रेस अकाउंट। सो यहाँ पे आपको सिंपल आपका ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे आप वो बना सकते हैं। सो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे यहाँ से कंटिन्यू कराऊंगा। कंटिन्यू कराने के बाद में आपको अपने वेबसाइट के लिए एक यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट दिए गए हैं जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर आप और टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो शो मोर पे क्लिक करेंगे, आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स और भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कोई भी टेम्पलेट जो आपको सूटेबल लगता हो आपके वेबसाइट के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सो सिंपली हम यहाँ से ले लेते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर वाला टेम्पलेट और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कितना आसान है एक वेबसाइट बनाना। हमने केवल 2-3 मिनट के अंदर एक वेबसाइट बिल्ड करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर ली है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड होंगी, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। होस्टिंगर इतना इजी है कि एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे वेबसाइट बना सकता है। सो लगभग 1 से 1.5 मिनट की जो प्रोसेसिंग है उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा योर वेबसाइट इज़ रेडी।
यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला वर्डप्रेस डैशबोर्ड और दूसरा कंट्रोल पैनल का। आप सीधे सीधे मैनेज वर्डप्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल्ड मिलेगा और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का पूरा पैनल मिल जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हुई है या नहीं। सो आप यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे और विजिट वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी जो हमने थीम इंस्टॉल की थी वही थीम के यहाँ पे लोगो और यहाँ पे नाम वगैरह लिख के आ रहा है। अबाउट पेज है, ई बुक्स है, कोर्स, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो डोमेन नेम है sharmaji-ki-shop.com वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें कैसे आपको बदलनी है उसका बड़ा ही आसान तरीका है। तो आपको सिंपल यहाँ पे डैशबोर्ड में अपीयरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आपकी थीम के अलावा और भी ढेर सारी थीम्स दिखाई देंगी। तो अभी जो थीम, जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस ने हमें प्री इंस्टॉल करके दी है, उसका नाम है अस्त्र। और इसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का बटन मिलता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहली चीज़, आप बदलना चाहेंगे इस लोगो को, सो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेंज लोगो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लोगो हट जाए तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से ये लोगो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर नया लोगो कोई आप लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और नीचे आपको साइट टाइटल में जाना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि लोगो की जगह केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल आपको ये लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारी एडिटिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। ये सारे चेंजेस करने के बाद में आपको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। तो जो भी बदलाव आपने अपने वेबसाइट के अंदर किए हैं वो आपके लाइव हो जाएंगे, यानी लोगों को दिखने लग जाएंगे। अभी जो बदलाव हम कर रहे थे बीच में वो लोगों को सीधे सीधे नहीं दिखते हैं जब तक कि हम यहाँ से पब्लिश या अपडेट नहीं करते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे आप होस्टिंगर पे होस्टिंग और डोमेन को परचेज कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं और डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।